जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कहा जाता है। जैसे तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर इत्यादि। ये वाक्य को और भी सुंदर बना देते हैं। अगर हम बार बार संज्ञा के शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे राम मेरा मित्र है, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, राम बहुत ही ईमानदार है, ऐसे हम बार बार अगर राम 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 का ही नाम हम बार बार कहेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है सुनने में। इसके स्थान पर हम वह शब्द का उपयोग करेंगे। इसी तरह से हमें पता चलता है कि ये स्वर नाम जो शब्द हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं और वाक्य को सुंदर बनाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक। इसे पुरुषवाचक भी कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और तीसरा है अनिश्चयवाचक स्वरनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। और चौथा है संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन। 5वां है प्रश्नवाचक स्वरनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक स्वरनाम, ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा। हम और हमारा शब्द कभी कभी मैं और मेरा के लिए भी प्रयोग होते हैं और ये ज्यादातर बिहार और मध्य प्रदेश के लोग बातचीत में प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष, इसे उत्तम पुरुष के रूप में भी जानते हैं। जैसे मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। मैंने कविता लिखी है, आई रोट पोएम। हमारा घर दिल्ली में है। इसमें मैं, मैंने, हमारा, ये प्रथम पुरुष के बारे में बताते हैं। हम मुंबई जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मुंबई। यहाँ कुछ उदाहरण द्वितीय पुरुष और मध्यम पुरुष के देखेंगे। तेरा, आप, ये शब्द वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण, तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष को तृतीय पुरुष भी कहते हैं, थर्ड पर्सन। इसके कुछ उदाहरण हैं। आज उसकी परीक्षा है, वो बाजार गए हैं, वह स्कूल गई है। यहाँ पर तृतीय पुरुष बात कर रहा है आज किसी और के बारे में। जैसे कह रहे हैं, आज उसकी परीक्षा है। किसकी परीक्षा है? उसकी। वो बाजार गए हैं। यहाँ कौन बात कर रहा है? एक व्यक्ति किसी और के बारे में बात कर रहा है, यानी अन्य पुरुष के बारे में। वह स्कूल गई है। कौन गई है? वह। संकेतवाचक स्वरनाम, इन्हें निश्चयवाचक के रूप में भी जानते हैं। ये शब्द किसी और की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं या निश्चितता बताते हैं। जैसे यह, वह आदि। वो, ये, यह, वो, ये, वे, ये शब्द किसी की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण है। जैसे वो उसका घर है, यह पुस्तक मेरी नहीं है।
वे कल जाएंगे। यहाँ पर वो, यह और वे शब्द स्वर नाम है और ये किसी की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। ये लोग वहां रहते हैं। अनिश्चयवाचक स्वर नाम, यहाँ पर किसी भी वस्तु के बारे में निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक स्वर नाम कहा गया है। जो शब्द अनिश्चितता के बारे में बताते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक स्वर नाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कुछ भी, सब कुछ, सब लोग आदि। ये जो शब्द हैं, कोई, कुछ, कुछ भी, ये किसी के बारे में सही मात्रा में या सही लोगों के बारे में नहीं बता रहे हैं, यानी अंदाजा लगा रहे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण है। जैसे किसी ने पूछा कि आप क्या लोगे, तो उसमें उसने आंसर दिया, कुछ भी चलेगा। कोई जा रहा है, कुछ करना होगा, सब लोग आएंगे। इन वाक्यों में ऐसा कुछ निश्चित नजर नहीं आ रहा है। जैसे हम कहेंगे कि मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए या ज्यादा चाहिए, है ना। यहाँ पे बोला गया है कुछ भी चलेगा। जैसे कोई जा रहा है, मतलब उस पर्सन के बारे में पता नहीं है। कुछ करना होगा, मतलब उसे निश्चित नहीं है कि क्या करना है। सब लोग आएंगे, कितने आएंगे मालूम नहीं। संबंधवाचक स्वर नाम, ये शब्द दो लोगों, शब्दों या वस्तुओं के बीच में संबंध बताते हैं, उसे जोड़ता हुआ प्रतीत होते हैं। जैसे जो, जिसकी, जैसा। इसके कुछ उदाहरण हैं। उसके जैसा कोई नहीं, जो कल आएगा उसको देना। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये शब्द प्रश्न करते हुए प्रतीत होते हैं, या ऐसे कहेंगे इन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है। जैसे कौन, क्या, किसको। इसके कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। क्या बात है, कौन बनेगा करोड़पति, किसको पुस्तक दी। ठीक है, इन वाक्यों से ऐसा पता चल रहा है कि कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है। थैंक यू।